This video is about Article 81C. The title of the article is Appeal. This is a part of KVS Education Code. Let me tell you that this article is related to Article 81B. मेरी पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया है आर्टिकल 81B. अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 81B में एक ऐसे एम्प्लॉय के सर्विसेज को टर्मिनेट करने की बात की गई है जिन्होंने किसी भी स्टूडेंट के प्रति किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस एग्जिबिट किया हो। आर्टिकल 81B में जिस एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया था वो पर्सन उस डिसीजन से अगर ना खुश है और वो उसके अगेंस्ट जाकर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो अपील करते हैं एक अपैलेट अथॉरिटी को। अपैलेट अथॉरिटी को समझने के लिए पहले हमें अपैलेट वर्ड का मतलब समझना होगा। अगर आपके किसी केस में एक डिसीजन अथॉरिटी द्वारा दे दिया गया है और आप उस डिसीजन से ना खुश हैं और आप उस डिसीजन को बदलवाने के लिए अपील करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं अपैलेट। संगठन में भी एक अपैलेट अथॉरिटी बनाई गई है जहां पर आप किसी भी डिसीजन को लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे पर्सन को अपनी अपील लेकर जाना होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के वाइस चेयरमैन के पास। अब अपनी इस अपील को प्रेजेंट करने के लिए ऐसे एम्प्लॉय के पास 45 डेज़ होते हैं। 45 डेज़ उस डेट से जब से उन्हें सर्विस टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया गया है। अगर किसी रीज़न से वो 45 डेज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो स्टिल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक सैटिस्फाइंग रीज़न देना होगा। और अगर अपीलेट अथॉरिटी को वो रीज़न सैटिस्फाइंग लगता है तो वो उनकी अपील को एंटरटेन करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अपील। अब आप उस अपील में क्या क्या लिखेंगे वो CCS रूल्स में बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है। उसमें लिखा है कि आपको उसमें क्लियरली अपने नाम से अपील करना है, किसी और का नाम उसमें यूज़ नहीं करना है। सेकेंडली, आप उसमें अपने सारे रिकॉर्ड्स या जो भी आप एविडेंसेस देना चाहते हैं वो उसमें देंगे, मेंशन करेंगे, और आप किसी भी प्रकार की फाउल लैंग्वेज या कोई भी मिसबिहेवियर नहीं करेंगे। और साथ ही जिस अथॉरिटी ने सर्विस टर्मिनेट करने का डिसीजन लिया था उन्हें अपील की कॉपी मिलते ही अपने रिमार्क्स लिखकर अपैलेट अथॉरिटी के पास भेजने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कंसिडरेशन ऑफ अपील। अब अपैलेट अथॉरिटी कंसिडर करेगी कि ये जो उन्होंने अपील की है वो सही है, कंसिडर की जा सकती है, या जो पुराना ऑर्डर है उसको कंफर्म रखना है, उनकी सर्विस को टर्मिनेट ही रखना है, या फिर उसको रिवोक यानी कैंसिल करके उन्हें संगठन वापस रीजॉइन करा देना है। इस अपील को कंसिडर करने के बाद उसका ऑर्डर पास किया जाएगा और जो भी ऑर्डर होगा, वेदर उसको कंफर्म किया गया है या रिवोक किया गया है, वो अपील करने वाले पर्सन यानी अपैलेंट को एक्सेप्ट करना होगा। उसके आगे वो चाहे उससे सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, वो किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करने वाले। ये जो आर्टिकल 81C है अपील, ये सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए एप्लीकेबल है जो केसेस 1 जनवरी 1999 के बाद हुए हैं। यानी इस डेट के पहले अगर कोई भी पर्सन की सर्विस टर्मिनेट की गई है अंडर आर्टिकल 81B, उनको अपील के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। रीज़न यही है क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, उनके रिकॉर्ड्स ढूंढना, मिलना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। सेकेंडली, अगर ऑर्डर ये पास किया गया है कि ये पर्सन गिल्टी फाइंड नहीं किया गया है और इनको इनकी सर्विसेज वापस ज्वाइन कराई जाए, इनकी सर्विस टर्मिनेट नहीं होगी, और ज्वाइन कराने पे अगर उनको हार्ड स्टेशन में पोस्टिंग मिलती है और फिर कभी भी ट्रांसफ़र्स आते हैं और ऐसा पर्सन इंटर स्टेशन या फिर इंट्रा स्टेशन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है तो उनकी ये रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं की जाएगी। उन्हें पहले हार्ड स्टेशन में 5 ईयर्स स्पेंड करने होंगे। आफ्टर 5 ईयर्स ही वो किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र्स के लिए कंसिडर किए जाएंगे।